हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर वीर जी और मैं पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। स्वागत के साथ साथ मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूं इस दिन के लिए। देखो, कभी एक टाइम था जब बाइक अफोर्ड करने में, बाइक परचेज करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी यार, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। लेकिन आज मैंने काफ़ी लंबे टाइम से सोच रखा था कि मुझे अपनी दो बाइक लेनी थी, फेवरेट बाइक थी दोनों। और एक बाइक की डिलीवरी मैंने अभी 4 से 5 दिन पहले लिए, पल्सर N250, जैसे कि मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था। और आज सेकंड बाइक की डिलीवरी अपनी बहुत ही बढ़िया है और एक बड़ा सरप्राइज़ भी आप सभी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देख लो, मैं अभी जावा के शोरूम पे आया हूँ। जावा ESD की बाइक होने वाली है। कौन सी बाइक है, कौन सा कलर है, अंदर जाके आप सभी को दिखाऊंगा हर एक चीज़ डिटेल के साथ बाइक के बारे में। तो एक बार शोरूम के अंदर चल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। बाइक मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स तो हो चुकी है, उसका कवर हटा लेते हैं आप सबके सामने और की पकड़ते हैं उसके हाथ में, मतलब जो एक चाबी होती है अपने हाथ में पकड़ाते हैं, वो जो भी है फॉर्मेलिटीज अच्छा लगता है करने में। बात ये है, होता कुछ नहीं है उन चीज़ों से, लेकिन बस फील बेटर होता है, मतलब अच्छा फील होता है। तो उसी के लिए तो होती है सारी चीज़ें। और इन सभी चीज़ों के लिए ना आप सभी को बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद यार, मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया आप सभी का। तो एक बार शोरूम के अंदर चल लेते हैं और फिर आपसे दोबारा मिलता हूँ मैं अंदर चल के। अभी चलते हैं शोरूम के अंदर। यहाँ पे अपना हाबू खड़ा हुआ है, होंडा CB 350 RS हाबू अपना। और शोरूम के अंदर खड़ी हुई है अपनी बाइक, जिसकी अभी डिलीवरी है। और आप सभी के सामने, आप सभी के साथ इस बाइक की डिलीवरी हम लेने वाले हैं। ये अपनी बाइक है जो कि कवर के अंदर पैक करके रख रखी है। अभी बस इसका कवर हटाने वाले हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कंप्लीट हो गई है और उसका कवर हटाना है हमें। थोड़ा सा गैस करो यार, कौन सी बाइक हो सकती है मेरे पास, कौन कौन सी सेगमेंट की बाइक है और उसके अलावा कौन सी नहीं है। जो नहीं है ना वही सेगमेंट की बाइक है ये, बाकी तो सब बाइक अपने पास है। जल्दी से, ज़्यादा वेट नहीं करवाते हैं आप सभी से और इसका कवर हटाते हैं एक बार। Get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad, do it no cap, only got one, so you better go live it up, cash in the bag, stadium packed, baby I'm bad, baby I'm bad. I got cash in the bag, stadium packed, photo rocks from the sides, I'm moving up on the attack, baby I'm bad, I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad, do it no cap, only got one, so you better go live it up, cash in the bag, stadium packed, baby I'm bad, baby I'm bad. Cash in the bag, stadium packed. अपनी बाइक यहाँ पे अनवैप कर चुके हैं, आप देख सकते हो। देखने में कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे जो इसकी हेडलाइट है ये बहुत ही छोटी साइज़ की है और देखने में ना जितनी छोटी है उतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं यार, काश LED होते हैं। बस ये एक छोटी सी कमी लगी, बाकी तो और बाइक में कहीं भी कोई कमी नहीं लगती मुझे इस बाइक में। एक चीज़ बड़ी मस्त है यार, देखो इसका जो ये ना, जहाँ पे रोडस्टर लिखा हुआ है थोड़ा 3D टाइप है, मतलब इसको जैसे टच करते हैं, फील करते हैं तो आपको अलग ही फील होगा रोडस्टर लिखा हुआ। मतलब ये एक स्टिकर नहीं है, मतलब रबड़ वाला स्टिकर, आई थिंक रबड़ से इस चीज़ को बनाया गया है। जैसे भी ये बाद में घर पे ले जाकर अच्छे से देखूंगा मैं इस बाइक को, फिर उसके बाद बताऊंगा। और यहाँ पे देखो सीट के नीचे ना क्रोम लाइन दी हुई है, ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है यार, ये देखो। और एक पुराना लोगो ESD का यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे ये टेल लाइट है इसकी, बहुत ही सुंदर है। और 2 एग्जॉस्ट इस बाइक में, एक इस साइड है और एक इस साइड है, ठीक है। और देखो डिटेल अपन बात करेंगे, फीचर्स और डिटेल सब कहीं की बात करेंगे, हर एक चीज़ की बात करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। डिलीवरी वाली वीडियो अपनी है। इसका रेडिएटर देखो यार कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये डिलीवरी वाली वीडियो है, इसमें बस मैं आपको एक बार बाइक का बैकग्राउंड दे देता हूँ, साइड में से देखने में कैसी लग रही है बाइक। ऐसी अपनी बाइक लग रही है, देख सकते हो। डिटेल से बात अपन दूसरी वीडियो में करेंगे, अभी बस एक बार आप बाइक देख लो कैसी लग रही है देखने में। ये सभी जो भी आप देख रहे हो ना, सब आपकी वजह से हो रहा है यार। हमने 2022 के स्टार्टिंग में, साल की शुरुआत में 2 बाइक अपने गैराज में, अपने कलेक्शन में ऐड कर लिया, आप सभी के प्यार की वजह से। बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद आप सभी। वैसे तो यार मुझे बहुत कुछ बातें करनी है आप सभी से, बहुत कुछ बताना है आपको अपने बारे में, अपनी बाइक के बारे में जो भी है, लेकिन उस सब चीज़ों की बात अपन अगली वीडियो में करेंगे, जब भी बाइक की नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। क्योंकि आज डिलीवरी की वीडियो, डिलीवरी लेते हैं बाइक की, लेके चलते हैं बाहर, लेके चलते हैं, थोड़ा चलाते हैं बाइक को, एंजॉय करते हैं। तो अभी मैंने बाइक आपको थोड़ी बहुत दिखा दी है, तो इसके अलावा बाइक को बाहर निकालते हैं। अब बहुत ज़्यादा वेट मैंने कर लिया है, बहुत टाइम ले लिया फॉर्मेलिटीज़ के, जो भी कागज़ वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है ना, तो उन सब चीज़ों में तो अब और वेट नहीं हो रहा है। तो आप सभी से बहुत सारी बातें भी करनी है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोलूँ यार। मुझे मतलब मन में बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए आप सभी को, लेकिन ज़ुबान पे नहीं आ पा रही है। और थैंक यू वेरी मच आप सभी को, बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू वेरी मच यार। आप सभी को जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है मेरे लिए। कितनी खुशी हो रही है कि इस साल मैंने 2 बाइक अपने पास ऐड कर ली अपने कलेक्शन में, या फिर अपना गैराज जो भी बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो यार अभी बाइक को बाहर लेके चलते हैं, बहुत ज़्यादा वेट कर लिया अभी। फर्स्ट राइड अपनी रोडस्टर की।
तो बाइक अपन शोरूम से बाहर लेके आ गए हैं और अभी सबसे पहले ना फ्यूल पंप पे लेके जाना है, पेट्रोल डलवाना है बाइक में, क्योंकि पेट्रोल बहुत ही कम है। शोरूम वाले पेट्रोल नहीं देते यार, इतनी महंगी बाइक ले रहे हो तो कम से कम एक पेट्रोल की टंकी तो फुल करवा के देते यार, बाइक की नहीं करवाते भाई। कोई दिक्कत नहीं है, हम करवा लेंगे। बाइक हमारे पास आ गई है और ये फर्स्ट राइड अपनी रोडस्टर की। तो वैसे इसका नाम ना रोडस्टर ना रख के रोड किंग रखना चाहिए था, क्योंकि एसडी की पहले जो बाइक आती थी रोड किंग तो सेव हो जाता और एक नई बाइक हो जाती, नया अवतार हो जाता रोड किंग का। वो अपनी हाबू CB350 RS। अब यार अपनी बाइक को लेके घर आ चुके हैं और घर आते आते बाइक लगभग 320 प्लस किलोमीटर चल गई। इसका रीज़न ये है कि शोरूम से बाइक लेने के बाद हम रूम पे आए थे और रूम पे आने के तुरंत बाद हम एक राइड पे निकल गए थे, एक फ्रेंड की शादी थी तो वहाँ पे गए थे। तो लगभग बाइक 320 किलोमीटर मतलब 150 किलोमीटर जाना होता है, 150 किलोमीटर आना होता है। तो एक छोटी राइड हो गई। कल शाम को बाइक लेके गए थे और आज अभी लेके आए जस्ट। और अभी ला के बस बाइक यहाँ पे खड़ी की है, ये ग्लव्स वगैरह रखे हैं, ये कैमरे का बैग है और बाकी सामान हमारा यहाँ पे है, ठीक है। ये अपनी पल्सर है, पल्सर भी गई थी और रोडस्टर भी गई थी, दोनों बाइक गई थी। ओह कैमरा मेरा पेड़ में अटक गया था, यहाँ पे इस पेड़ में। एक बार मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ बाइक का ऑन करके। और कल रात को इसकी हालत ना बहुत टाइट हो गई थी, मतलब क्या बारिश का मौसम था, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी और इस वजह से बाइक की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इसमें एक मस्त फीचर है, जैसे कि अपनी पुरानी क्लासिक में हुआ करता था, यहाँ से लॉक लगाने का सिस्टम अलग है। ये वाला आप देख रहे हो, हैंडल को लॉक करने का, यहाँ पे ऑन करने का है। तो हैंडल लॉक है लेकिन अपनी बाइक ऑन हो चुकी है। यहाँ पे मीटर दिखाता हूँ आपको कितने किलोमीटर बाइक अपनी चल गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 323 किलोमीटर अपनी बाइक चल चुकी है। ओडोमीटर है ये अपना। और इसके अलावा ट्रिप ए में भी 323 ही है, ट्रिप बी में भी। खैर हमने कोई रिसेट ही नहीं की थी तो सब में इतनी चली हुई है ये। और इसके अलावा एक चीज़ बता देता हूँ, देखो बाइक की हालत थोड़ी दिखाना चाहूँगा आप सभी को। यहाँ पे ना इस बाइक को वॉश करवा के लाए रास्ते से, लेकिन अब भी ये बाइक बहुत ज़्यादा गंदी है। यहाँ पे नीचे देख सकते हो कितनी ज़्यादा डस्ट है पूरी बाइक में। और हाँ, इसकी फ़ोटोज़ दिखाता हूँ रात वाली, यहाँ पे स्क्रीन पे आ रही होगी, आप देख सकते हो। और जब धुलाने से पहले जो फ़ोटो क्लिक की थी मैंने इस बाइक की, वो भी आप देख लो। एक छोटी सी वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, वो वीडियो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, आप देख सकते हो। तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बाइक की मैंने डिलीवरी ली है और उसको एक राइड पे लेके गया। डिलीवरी लेते ही राइड पे लेके गए थे और वहीं पे बाइक की इतनी गंदी हालत हो गई जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पूरी वीडियो आप अच्छे से देख लो, आपको समझ में आ रहा होगा कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी अपनी बाइक। लेकिन अभी वॉश करवा के लेके आया। और ऐसा ही कुछ हाल पल्सर का भी हो रखा था, पल्सर भी बहुत ज़्यादा गंदी थी। इसकी फ़ोटो मैं आपको दिखा दूंगा, 2-4 फोटो मैंने यहाँ पे डाल दी होगी। और एक मज़े की बात बताता हूँ, कल मैंने शाम को 6 बजे के आसपास बाइक की डिलीवरी ली थी, बाइक मेरे पास आई थी और अभी शायद 5-5:30 बज रहे हैं। पूरे 24 घंटे नहीं हुए बाइक को लिए, लेकिन बाइक की ऐसी हालत करके ले आए और इतनी अच्छी राइड करके ले आए, मज़ा आ गया। राइड करने में मज़ा है रात को, लेकिन बहुत बुरा हुआ था हमारे साथ। मतलब बुरा तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल मतलब बहुत ज़्यादा टफ सा लग रहा था, क्योंकि बारिश का मौसम था। ट्रकों की जो छीट होती है वो सब हेलमेट को गंदा कर देती है, हेडलाइट को गंदा कर देती है। ना तो हेडलाइट की लाइट इतनी अच्छी मिल पाती हाईवे पर, ना फिर हम देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो जाती है। तो पहली बार ऐसा हुआ, बाइक की डिलीवरी लेने के बाद 24 घंटे पूरे नहीं हुए, 23 घंटे के करीब हुआ। 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर की राइड करके आ चुका हूँ मैं। लंबी राइड नहीं थी लेकिन एक छोटी राइड थी, 300 किलोमीटर की, 320 किलोमीटर के आसपास। तो मैं दिल से बताऊं तो मैंने इस बाइक को काफ़ी समझ लिया है इस राइड के ऊपर। मतलब कैसी बाइक है, क्या कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है, क्या कुछ बेकार है बाइक के अंदर, सब कुछ बताऊंगा आपको। एक वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी तो देखो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ इस वीडियो को ख़त्म करके, और अंदर जाके सोएंगे आराम से। एक वीडियो एडिट करनी है आप सभी के लिए, वो करने के बाद सोएंगे। उसके बाद फिर कल मैं आपके लिए एक मस्त सी वीडियो बनाऊँगा जिसमें इस बाइक का एक रिव्यू दूंगा मैं आप सभी को कि बाइक में आपको क्या अच्छा देखने को मिलेगा, क्या बेकार देखने को मिलेगा। और एक राइड रिव्यू अपना बचा हुआ है, वो भी अपन ज़रूर लेके आएंगे। तो उस वीडियो का वेट ज़रूर करना। और 1-2 वीडियो और बनाए थे मैंने अपने, जब दोस्त के गांव गया था, तो वो वीडियो भी अपलोड करूंगा मैं। ज़रूर देखना और प्यार देना आप सभी यार। बस आप सभी की दुआएं है, आप सभी को धन्यवाद बहुत बहुत। जो आप सभी की वजह से मैं ये बाइक अफोर्ड कर सकता हूँ। और ये आज फाइनली वो दिन है कि मैं मुझे जो बाइक पसंद आई वो मैंने परचेज़ कर ली। पहली बार ऐसा हुआ है, ये सब आपकी वजह से। तो थैंक यू वेरी वेरी मच आप सभी को यार, बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। बाकी इस वीडियो में यही सब कुछ था। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कनेक्ट हो जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ध्यान रखो ना, मस्त रहो और खुश रहो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना यार। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।